इंडिया के कप्तान पहले ही बता दिया था भाई, श्रीलंका के सरजमी पे तबाही मचाएगा। जिस तरह से भाई श्रीलंका के सरजमी पे कप्तान का जलवा तो नहीं चला, बल्कि खिलाड़ी का जलवा बहुत चल रहा है। आपको पता हो जिस तरह से यशस्वी जायसवाल अपना विकेट दे दिया, बल्कि के राहुल को बचा दिया था भाई। ये सबसे बड़ी आज का मैच का सबसे बड़ा मोमेंट था कि यशस्वी जायसवाल जो था यार, अपना रनआउट रुका और दूसरा को बता दिया। इसे समझ आता कि यशस्वी जायसवाल दूसरे के लिए अपना आउट हो गया, बल्कि के राहुल रिटायर है, यानी कि चोट के कारण उसको ग्राउंड से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है आज का मैच में। जिस तरह से भाई लंबे समय के बाद देविकर पाटिकर का जो परफॉर्मेंस देखा गया वो सबसे अलग था भाई, सबसे अलग। क्योंकि जिस तरह से देविकर पाटिकर प्रैक्टिस सेशन में जो परफॉर्मेंस करके दिखाया था भाई, सेम टू सेम कमबैक कर दी इस मैच में भी। यानी कि प्रैक्टिस सेशन में देविकर पाटिकर जो सेंचुरी लगाया था, वह सेंचुरी लगातार फाइनल में भी दिखते नजर आई। ये बहुत बड़ा चैलेंज था भाई, क्योंकि जो खिलाड़ी को प्रैक्टिस में से यार सेंचुरी लगा देता, वह मेन मैच में सेंचुरी लगा दिया तो बच जाओ उसका क्या होने वाला। उसके बाद सबसे बड़ा आज हार्ट मोमेंटम जो था इंडिया टीम के लिए भाई, जिसका नाम है सुमन गिल। सुमन गिल आज नहीं चला, जो हमेशा के हमेशा इंडिया के सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला जो खिलाड़ी माना जाता है एज ए टेस्ट फॉर्मेट, वो सुमन गिल है। लक बाय चांस सुमन गिल का परफॉर्मेंस फर्स्ट सेशन में अच्छा नहीं रहा, आने वाला समय में अच्छा होने वाला है, इतना तो पता है भाई। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई, इससे तो उम्मीद है सुमन गिल कमबैक बहुत जरूरी कर लेता है। और सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ द इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच में था भाई, वो जो है सुमन गिल का सडनली आउट होना, और वाइस कप्तान जो प्रेजेंट में इंडिया का है के राहुल, वो चोट के कारण ग्राउंड से बाहर निकलना पड़ा था बाहर। इससे उम्मीद है कि भाई बाहर होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि क्या मोमेंट था क्या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए पता चलता है कि आज का मैच का सबसे बड़ा मोमेंट था भाई, जो 178 गेंद पे 12 चौका 1 छक्का लगाने के बाद अभी भी पिच पे मजबूत है देविकर पाटिकर, यानी कि मेडम सेंचुरी ऑफ द टेस्ट हिस्ट्री राइट नाउ। जो परफॉर्मेंस प्रैक्टिस सेशन में किया था, वही परफॉर्मेंस सेम टू सेम अभी करते नजर आएगा भाई। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना भाई, इससे तो उम्मीद है कि इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल में है। अभी देविकर पाटिदार और ऋषभ पंत का पार्टनरशिप चल रहा है। आपको पता होगा ऋषभ पंत सिर्फ 35 रन पार कर गया ना भाई, आज तो अभी तो 27 पे एडजस्ट कर रहा है, यानी 27 रन बना के खेल रहा है। जब 35 पार हो गया तो समझ जाएगा ऋषभ पंत आज फिर से सेंचुरी लगाने वाले श्रीलंका की सरजमी पे। और विदेश में जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, लगता है कि एक बार और जलवा चलने वाला है श्रीलंका की ज़मीन पे ऋषभ पंत को। क्योंकि जिस तरह से भाई हमारा एक मैन खिलाड़ी यानी कि के राहुल 77 रन बना के चोट के कारण ग्राउंड से बाहर निकलना पड़ा है। इससे उम्मीद है कि भाई ग्राउंड से बाहर में पूरी तरह से चोट के लगता है वापसी नहीं होने वाला। अब एक खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और धुरेंद्र जुनेल, 2 खिलाड़ी है, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऋषभ पंत के भाई। क्योंकि ऋषभ पंत को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई लंबे समय के बाद जो उसके पास टेस्ट कप्तान का जिम्मेदारी था, वो टेस्ट कप्तान भी छीना गया है। और उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जो हमेशा से हमेशा ओडीआई फॉर्मेट में हमेशा के हमेशा उसको कंसीडर करता था, वो टेस्ट से लेके ओडीआई फॉर्मेट में भी उसको रिमूव कर दिया गया है। ये ऋषभ पंत को सोच समझ कर जो इंडिया का टेस्ट जो हो रहा भाई 2 श्रृंखला में, उसके हिसाब और मैन से रखना चाहिए भाई। क्योंकि ऋषभ पंत अभी 36 गेंद पे 27 रन बना के खेला, एक जिसमें 3 चौका है 1 छक्का है। इससे उम्मीद है कि भाई ऋषभ पंत पूरे तरह से माइंड सेट से खेलना पड़ेगा। क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसी खिलाड़ी है मेरे दोस्त, आने वाला समय में इसका जो ओडीआई फॉर्मेट्स का नाम हटाया गया है, टेस्ट की कप्तानी जिम्मेदारी छीना गया है। इससे उम्मीद है कि ऋषभ पंत को बहुत जिम्मेदारी या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। के राहुल जो प्रेजेंट में कप्तान है भाई, इंडिया टेस्ट फॉर्मेट के और ओडीआई में भी कंसीडर कर सकता है। जो परफॉर्मेंस ऋषभ पंत को करना चाहिए, वो परफॉर्मेंस प्रेजेंट में के राहुल कर रहा है। इससे उम्मीद है कि भाई के राहुल ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना है कि ये टेस्ट में एक ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाए, आने वाले समय में इसका जिम्मेदारी एज ए टेस्ट फॉर्मेट की वाइस कप्तान का जिम्मेदारी मिल सके भाई। क्योंकि ऋषभ पंत ओडीआई से भी ड्रॉप हो चुका है, सिर्फ इंडिया टीम के लिए एक फॉर्मेट की जिम्मेदारी लिया हुआ जो टेस्ट फॉर्मेट में, अदरवाइज को कहीं से कहीं जगह नहीं मिल रहा है भाई। इसी से पता चलता है कि ये टेस्ट जो होने वाला है इंडिया के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026 के लिए और इंडिया के कोच गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के लिए, ये दोनों के लिए भी बहुत बड़ी चीज। ये टेस्ट में भाई लगभग में इंडिया हारा तो पत्ता कर सकता है सबसे बड़ा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का, ये दोनों का पत्ता कर सकता है, क्योंकि ये लास्ट है। इससे अलावा आज तक इंडिया के कोच की जिम्मेदारी के अंदर में कभी भी मैच जीता नहीं है। इससे से फंडा है भाई, इस बार बहुत बवाल होने वाला है। ये श्रीलंका के सरजमी पे ये मैच हारा, सुमन गिल ऐसे कप्तान कंसीडर करे नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबसे बड़ा खतरनाक जो मोमेंट जाने वाला है जो है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, ये उलट-पलट कर सकता है, वो बहुत बड़ी बात है। बल्कि इसकी जिम्मेदारी बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि अभी भी इंडिया की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के राहुल रिटायरमेंट हो चुका है और ऋषभ पंत, देविकर पाटेकर का जो परफॉर्मेंस देखा गया है, इससे उम्मीद है कि इंडिया कमबैक बहुत ज़रूरी करने वाला और श्रीलंका के सरजमी में एक ऐसी रिकॉर्ड बना के जाने वाला जो हमेशा के हमेशा चाहता है वही चाहते जाएगा भाई। क्योंकि ये पता है भाई कि राहुल का जो ग्राउंड से बाहर जाना बहुत बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि के राहुल के चक्कर में भाई के राहुल को बचाने के लिए यशस्वी जायसवाल अपना रन आउट हुआ और के राहुल को रन आउट करने से बचाया, क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया टेस्ट की कप्तान यानी कि वाइस कप्तान की जिम्मेदारी है के राहुल के पास। इसलिए लगता है कि के राहुल को रन आउट बचाया, अपना रन आउट हो गया, नहीं तो पता चलता कि 100% था कि यशस्वी जायसवाल नहीं रन आउट होता और के राहुल को रन आउट कर देता। ये तो उम्मीद 100% था। बताओ कि ओवर कंडीशन से देखा जाए यशस्वी जायसवाल का वाइस कप्तान के राहुल को रिस्पेक्ट किया, अपना रन आउट हुआ, बल्कि सामने वाला खिलाड़ी को रन आउट नहीं किया, जो अभी प्रेजेंट में चोट के कारण इंडिया टीम से भी बाहर हो चुका है फील्ड से। यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।